हमारे जिस्म का मेन ऑर्गन यानी कि हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत अहमियत का हामिल है। मसल से बना हुआ ये ऑर्गन यानी कि हार्ट बहुत सी कोरोनरी आर्टरीज पर मुश्तमिल होता है। कोरोनरी आर्टरीज उन आर्टरीज को कहते हैं जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर किसी भी वजह से कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए तो हार्ट के मसल्स को खून नहीं मिलता और कॉन्सिक्वेंटली हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप भी कर सकता है। इसीलिए जैसे ही कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो तो उसे फौरन रिजॉल्व किया जाता है। इसे रिजॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक हार्ट बाईपास सर्जरी है। इस सर्जरी को हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं और इसे सिर्फ कार्डियक सर्जन्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। इस सर्जरी के दौरान सर्जन्स पेशेंट की चेस्ट को ओपन करते हैं और हार्ट के उस हिस्से को तलाश करते हैं जिसकी वर्किंग में मसला आ रहा हो। इस दुनिया में की जाने वाली सबसे पहली हार्ट बाईपास सर्जरी 2 मई 1960 में की गई। ये सर्जरी यूनाइटेड स्टेट्स के एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन ब्रॉन्क्स म्युनिसिपल हॉस्पिटल में की गई और इसे परफॉर्म करने वाले सर्जन्स रॉबर्ट एच गोइट्स और माइकल रोहमन थे। बाईपास सर्जरी के दौरान बॉडी के किसी भी पार्ट से आर्टरी या वेन कट की जाती है और इसे ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी की जगह प्लेस कर दिया जाता है। आर्टरी या वेन प्लेस करने के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो रहा हो। बाज़ औक़ात सर्जन्स एक ही ऑपरेशन के दौरान एक से ज्यादा कोरोनरी आर्टरी को रिप्लेस करते हैं और इनकी जगह फंक्शनल आर्टरीज को ग्राफ्ट कर देते हैं। सर्जन्स का मेन फोकस ये होता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई होता रहे। बाईपास ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है। जनरल एनेस्थीसिया एक ड्रग है जिसे इंट्रावेनियसली पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। इस ड्रग की वजह से पेशेंट की बॉडी अनकॉन्शियस कंडीशन में रहती है और इसे पेन का एहसास नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट के माउथ में ब्रीथिंग ट्यूब भी इंसर्ट कर दी जाती है जिसकी मदद से वो सांस लेता रहता है। पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में सर्जन्स कैथेटर डाल देते हैं और यूरिन की एक्सक्रीशन कैथेटर के थ्रू होती है। कैथेटर एक ट्यूब को कहते हैं जो आमतौर पर यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट की जाती है ताकि यूरिन की एक्सक्रीशन इस ट्यूब के थ्रू हो सके। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी का प्रोसेस आमतौर पर सर्जन्स 3 से 6 घंटों में मुकम्मल करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सर्जन्स पेशेंट की ब्रेस्ट बोन के ऊपर प्रेजेंट स्किन में एक कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद सर्जन्स रिब केज को खोलते हैं ताकि हार्ट को ऑपरेट कर सके। बाईपास सर्जरी के दौरान सर्जन सर्कुलेटरी सिस्टम को हार्ट लंग मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हार्ट लंग मशीन टेम्परेरी तौर पर हमारी बॉडी में हार्ट और लंग्स के फंक्शन को परफॉर्म करती है। इस मशीन की वजह से हार्ट का फंक्शन कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है और सर्जन्स आर्टरीज या वेन्स का ग्राफ्ट ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी की जगह प्लेस कर देते हैं। ग्राफ्ट के तौर पर जो आर्टरीज यूज की जाती हैं उनमें चेस्ट में प्रेजेंट थोरैसिक आर्टरी और लेग में प्रेजेंट स्फेनस वेन शामिल हैं। सर्जन्स इन ग्राफ्ट आर्टरीज या वेन्स को ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी की जगह सीव कर देते हैं। ग्राफ्ट आर्टरी को सिक्योरली प्लेस करने के बाद सर्जन्स हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि हार्ट बीट को रिस्टोर किया जा सके। इसके अलावा सर्जन्स हार्ट के साथ आर्टिफिशियल पेसमेकर भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से परफॉर्म हो सके। ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हार्ट लंग मशीन और आर्टिफिशियल पेसमेकर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। सर्जन्स रिब केज को क्लोज करते हैं और साथ ही स्किन में लगाए गए कट को भी सीव कर देते हैं। सर्जरी के फौरन बाद पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद कुछ वीक्स तक हार्ट की एक्टिविटी को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है ताकि अगर किसी भी किस्म का डिफॉल्ट आए तो इसे फौरन से ही डिटेक्ट कर लिया जाए। जब पेशेंट अपने तौर पर सांस लेने के काबिल हो जाए तो इसके माउथ से ब्रीथिंग ट्यूब को हटा दिया जाता है और ब्रीथिंग ट्यूब की जगह ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है। कैथेटर जिसे ऑपरेशन से पहले यूरिनरी ब्लैडर में लगाया गया था उसे भी ऑपरेशन के 3 से 4 दिन बाद निकाल दिया जाता है। अब हम कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे जो ओपन हार्ट सर्जरी को सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। डॉक्टर्स अगर इनमें से किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोज कर ले तो वो पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी को कॉरेस्पॉन्ड कर देते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटीज, एम्फाइसेमा और किडनी डिसीजेज शामिल हैं। डायबिटीज को आम जुबान में शुगर की बीमारी कहते हैं जबकि एम्फाइसेमा एक लंग डिजीज है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को जिन चीजों का रिस्क होता है उनमें ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट, चेस्ट पेन, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर वगैरह शामिल है। ओपन हार्ट सर्जरी से पहले जिन टेस्ट को किया जाता है उनमें ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एंजियोग्राम वगैरह शामिल हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनमें एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स और एसीई इनहिबिटर वगैरह शामिल हैं। एस्पिरिन ड्रग ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, बीटा ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को लो करती हैं, नाइट्रेट्स आमतौर पर चेस्ट पेन को खत्म करती हैं और एसीई इनहिबिटर ब्लड वेसल को नैरो करती है।
ओपन हार्ट सर्जरी के आफ्टर साइड इफेक्ट्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल है। इस वीडियो के लास्ट में एक पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट को ओपन नहीं किया जाता जैसे कि इसके नाम से लगता है, बल्कि ओपन हार्ट सर्जरी में सिर्फ चेस्ट को ओपन किया जाता है और हार्ट को ऑपरेट